और कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आप ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। अब करो, कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके सबसे पहले ना आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है? आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स, या फिर येस बैंक फ्रॉड, या फिर येस बैंक गवर्नमेंट नोटिसेस, या फिर येस बैंक वार्निंग्स, आपको डिटेल में दिखा देगा कि अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया है क्या, या फिर गवर्नमेंट से कुछ को कोई लीगल नोटिस आया है क्या, या कोई वार्निंग दी गई क्या, या येस बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो बता देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, साइट पे भी ध्यान रखना है, ऐसे पता नहीं किसी को विश्वास कर लो, एक अच्छी साइट से है तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पता क्या होता है? जैसे अब येस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, येस बैंक का ही दे रहा हूं। ये बैंक क्यों डूबा? आप गूगल पे जाओगे ना, बट काफी बड़े लॉन्स इसके बेसिकली बिल्कुल वैनिश हो गए थे। इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। तो ओवरऑल ऐसा कुछ उनके साथ भी, येस बैंक के साथ भी हुआ था। मैं भी डूबा हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी डूब गया था। तो ये 13 रुपए 25 पैसे पर आ गया, जो 400 रुपए का शेयर हुआ करता था। येस बैंक अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनैलिटी इज गुड। अभी तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जब ये प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने अपना पूरा मैनेजमेंट चेंज किया है येस बैंक ने। और जो नए मैनेजर हैं, जो येस बैंक को मैनेज कर रहे हैं, सीईओ वी कैन से व्हाटएवर, जो बड़ी पोस्ट पर अभी बैठे हैं, जो उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्श डिसीजन लिए हैं ताकि बैंक को नुकसान ना हो। तो मेरा विश्वास है, अभी तक भी मैंने रख रखे हैं, मैंने बेचे नहीं है येस बैंक के शेयर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो येस बैंक इंप्रूव कर सकता है, और जब इंप्रूव होगा तो हम लोग उसे बेच सकते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि येस बैंक के खरीद के रख लो, और लोग कहते हैं 13 रुपए में खरीद के रख लो। ये कभी ना कभी अच्छा तो करेगा ही, क्योंकि आज भी येस बैंक है और येस बैंक डूबने वाला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मैनेजमेंट को थी और भी वो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी रिस्की है, मत लेना, ठीक है? मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर कहीं नोटिस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है, तो मत खरीदो। आप एचडीएफसी की बात करो। क्या एचडीएफसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है? आप बताओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ना कोई में भी हल्के फुल्के बैंक से आपको लोन लेने में दिक्कत ना है, लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसी ऐसे बैंक हैं जो कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, ऐसे लोन ही नहीं देते। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे पास है ना ये एनपीएस की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी प्रॉब्लम वो बैंक चाहते ही नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि भैया हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कि हमने लोन दिया, पैसा ही नहीं आ रहा, फिर फायदा क्या है? ना हम कमा रहे हैं, हमारा पैसा डूब गया। तो एचडीएफसी, आईसीआईसी बहुत ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम बहुत कम है, ठीक है? तो ये दो मैंने एग्जांपल दिए। तो